नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि एक अत्यंत सुंदर और रहस्यमयी लीला है। भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक। वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है जहाँ कुंडा ना हो। कुंडा यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताश, आलस्य और दरिद्रता। इसका मतलब यह हुआ कि वैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। कहते हैं कि मरने के पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या वैकुंठ जाते हैं। हालांकि वेद नहीं कहते हैं कि मरने के बाद लोग स्वर्ग या वैकुंठ जाते हैं। वेदों में मरने के बाद की गलतियों के बारे में उल्लेख मिलता है और मोक्ष क्या होता है इस पर ही ज़्यादा चर्चा होती है। खैर, हम आपको पुराणों की धारणा के अनुसार बताना चाहेंगे कि वैदिक धर्म के अनुसार भगवान विष्णु का निवास स्थान वैकुंठ बताया गया है। वैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है: धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। वैकुंठ को विष्णु लोक और वैकुंठ सागर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद इसे गोलोक भी कहा गया है। चूँकि भगवान श्री कृष्ण और विष्णु एक ही हैं, इसलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी वैकुंठ ही कहा जाता है। भगवत धाम को इस नाम से भी जाना जाता है। यहाँ विष्णु और उनके भक्त उनका ही रूप पाकर अत्यंत काल तक यहाँ रहते हैं। दोबारा जन्म नहीं होता है। यह प्रलय में समाप्त नहीं होती है, सदा रहता है। गोकुल कृष्ण का सकेत, राम का मनाई द्वीप, देवी का लोक, यहाँ ब्रह्मा के लोक भी ऊपर हैं। सर्वोपरि आकाश में श्री हरि विष्णु का दिव्य लोक है। दरअसल एक बार माँ पार्वती ने भगवान शंकर से विष्णु तत्व को पूछा था। पद्म पुराण के अनुसार भौतिक आध्यात्मिक जगत के बीच ब्रजा दिव्य नदी है। इसके नीचे की ओर असंख्य ब्रह्मांड है और ऊपर की ओर असंख्य दिव्य लोक। ब्रजा के परे वैकुंठ धाम की स्थिति है। वह भगवान विष्णु तत्व के इस प्रकार से होते हैं। वैकुंठ लोक में सकेत नगरी, इस नगरी को अयोध्या भी कहा जाता है। यह लोक की स्थिति ब्रजा के अति परे है। श्री कृष्ण अपने प्रेमी भक्तों को वैकुंठ लेकर गए थे। महाउपनिषद, ऋदुल उपनिषद आदि के अनुसार सृष्टि के आदि में श्री हरि ही थे। उस समय में केवल वही थे। वैकुंठ धाम अनेक जनपदों में व्याप्त है। श्री हरि उसी में निवास करते हैं। वह रत्नमय विमानों तथा मणिमय महलों से व्याप्त है। उस धाम के मध्य भाग में दिव्य नगरी सकेत है। वह 4 दीवारों और ऊंचाई दरवाजों से घिरी हुई है। इसमें मणि तथा स्वर्ण के चित्र बने हैं। उस नगरी के 4 प्रवेश द्वार हैं: चंड आदि द्वारपाल, कुमुद आदि दिक्पाल उसके रक्षक हैं। पूर्व में चंड प्रचंड, दक्षिण में भद्र सुभद्र, पश्चिम में जय विजय, उत्तर में धाता और विधाता द्वारपाल रहते हैं। भगवान के पदस्थ गण कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुन, सुमुख आदि। उस पुरी में कोटि 2 अग्नि के समान तेजमय घरों की पंक्तियां शोभा जलाती हैं। उनमें तरुण अवस्था वाले नर नारी निवास करते हैं। पुरी के मध्य भाग में श्री भगवान का मनोहर अन्तःपुर है। उसमें भी अच्छे घर, विमान और प्रसाद हैं। दिव्य अप्सराएं और नारियां सब ओर से उस अत्यंतपुर की शोभा बढ़ाते रहती है।
बीच में एक दिव्य मंडप है जो राजा का खास स्थान होता है, जो कि श्री हरि विष्णु का है। उसमें बड़े उत्सव होते रहते हैं। वह मंडप रत्नमय तथा उसमें मणि के हजारों खंभे लगे हैं। वह दिव्य मोती से व्याप्त है तथा समगान से भी व्याप्त है। मंडप के मध्य भाग में एक रमणीय सिंहासन है जो सर्ववेद स्वरूप और शुभ है। वेदमय धर्म आदि देवता उस सिंहासन को सदा घेरे हुए रहते हैं। धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य तथा समवेद आदि चारों वेद मूर्ति मानकर होकर उस सिंहासन के चारों ओर खड़े रहते हैं। शक्ति, आधार शक्ति, चित शक्ति, सदाशिव शक्ति, अन्य शक्ति वहाँ उपस्थित रहती है। सिंहासन के मध्य भाग में आगिन तत्व, सूर्य तत्व एवं चांद देव निवास करते हैं। कच्छप वेश, तीनों वेदों के स्वामी, गरुड़, छंद और सारे मंत्र यहाँ सभी उसमें पीठ रूप धारण करके रहते हैं। यह दिव्य योग पीठ कहा जाता है। इसे दिव्य पीठ योग भी कहा जाता है। इसके मध्य भाग में अष्टदल कमल है जो उदयकालीन सूर्य के समान कांतिमान है। उसके बीच में सावित्री नाम की एक कनिका है जिसमें देवताओं के स्वामी परम पुरुष श्री विष्णु देवी के साथ विराजमान होते हैं। भगवान का श्री विग्रह नीलकमल के समान श्याम तथा कोटि सूर्य के समान प्रकाशमय है। वे तरुण कुमार से जान पड़ते हैं। सुंदर चार भुजाओं के शंख, चक्र आदि आयुध शोभायमान हो जाते हैं। कृष्ण के विग्रह पर पीतांबर सुशोभित होते हैं। वे दिव्य मालाओं को धारण किए हुए होते हैं। उनके बाल घुंघरूले हैं जिसमें पारिजात व मंदार पुष्प शोभा करते हैं। गले में कोटि सूर्य के समान तेज मणि धारण किए हुए हैं। कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं। आठों दिशाओं में अष्टदल कमल के एक एक दल पर क्रमशः विमला, उत्कृष्णी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, परा, सत्य तथा ईशाना यह सभी हाथों में श्वेत रंग के दिव्य चांवर लेकर श्री विष्णु की पटरानियां सेवा करती रहती है। इनके दोनों ओर भूदेवी तथा लीला देवी विराजमान होती हैं। इस तरह श्री हरि विष्णु त्रिपद विभूति में श्री हरि देवी के साथ निवास करते हैं। श्री हरि के धाम को सूर्य, चंद्र आदि प्रकाशित नहीं करते हैं। करोड़ों भौतिक संसारों भी ऊपर व अत्यंत दिव्यलोकों से भी परे भगवान का सकेत है, यानी वैकुंठ है। महामाया के द्वारा ही श्री कृष्ण सदा जगत की रचना एवं संहार करते। श्री हरि विष्णु भगवान और विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी को हमारी कोटि कोटि नमन।